एक तरफ दिल्ली का जंतर मंतर, जहां कुछ ही समय पहले छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ। देश की पॉलिटिक्स से लेकर सोशल मीडिया तक सभी जगह उसकी चर्चा होने लगी। नेता पहुंचे, इन्फ्लुएंसर पहुंचे, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो चलने लगे और देखते ही देखते ये मुद्दा देश की चर्चा बन गया। लेकिन अब कैमरा घुमाओ, दिल्ली से लगभग 1300 किलोमीटर दूर झारखंड के रांची में जाओ, यहाँ भी हजारों छात्र सड़कों पर हैं। यहाँ भी स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ भी एग्जाम्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई छात्र तो हफ्तों तक आंदोलन और भूख हड़ताल तक कर चुके हैं। अब सवाल सीधा है, अगर छात्र का मुद्दा सिर्फ छात्र का ही मुद्दा है, दिल्ली में आवाज उठे तो पूरा देश सुनता है, लेकिन वही आवाज झारखंड में उठाई जाए तो उसकी आवाज क्यों दूर नहीं जा पाती? क्या प्रॉब्लम सिर्फ झारखंड की है या फिर उन लोगों की पॉलिटिक्स की जो लोकेशन देखकर बदल जाती है? झारखंड में हो रहा यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं है। ये सवाल है नौकरी पाने के लिए सालों तक मेहनत करने वाले छात्रों का, राज्य की भर्ती व्यवस्था पर भरोसे का और उस सिस्टम का जिसमें एक गलती का नुकसान किसी अधिकारी को नहीं बल्कि छात्रों को भुगतना पड़ता है, जिसने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ एक सरकारी नौकरी में लगा दिए। हाल ही में झारखंड सरकार ने 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की सूची जारी की और JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने के फैसले के बाद ऐसे उम्मीदवार सामने आए जिसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी थी और वो अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे हर जगह लाठी मारा जा रहा है। सोचो, जिस लड़के ने परीक्षा दी, मेहनत की, पास किया और बाद में पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठे तो क्या गलती उसकी है? जब दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है तो उसकी तस्वीरें देश के कोने कोने तक पहुंचती हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों के आंदोलन को वैसी नेशनल विजिबिलिटी क्यों नहीं मिली? NDTV की एक एनालिसिस ने भी जंतर मंतर और झारखंड प्रोटेस्ट की सोशल मीडिया विजिबिलिटी में बड़ा अंतर होने की बात उठाई थी। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, शायद झारखंड का आंदोलन उतना बड़ा नहीं था, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हजारों छात्रों का सड़क पर उतरना, भूख हड़ताल और विधानसभा की ओर मार्च, एग्जाम्स को लेकर लगातार सवाल, इन्हें नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? और दूसरी पॉसिबिलिटी, समस्या आंदोलन की ताकत में नहीं उसकी विजिबिलिटी में है। और यही सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो छात्रों के अधिकारों की बात करते हैं, उन नेताओं से, उन इन्फ्लुएंसर्स से। जब कोई प्रोटेस्ट आपके सामने आता है तब क्या आप ये देखते हैं कि आंदोलन कहाँ हो रहा है? एक आंदोलन दिल्ली में था, बीजेपी की सरकार थी इसलिए वो इम्पोर्टेंट था, पर यह आंदोलन झारखंड में है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। यहाँ तो दूसरी पार्टी की सरकार है, शायद इसलिए वो लोग जो जंतर मंतर पर चीख चीख कर बोल रहे थे, झारखंड में उनकी आवाजों को लकवा मार गया। जब बीजेपी की सरकार हो और किसी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगे तो कुछ लोग तुरंत सड़क पर उतरते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। और जब वही सवाल जो कोई ऐसे राज्य में उठे जहां दूसरी पार्टी की सरकार हो तो वहां अचानक आवाज धीमी पड़ जाती है। अगर ऐसा है तो समस्या सिर्फ सरकारों में नहीं, समस्या उन लोगों में है जिन्होंने खुद को छात्रों की आवाज बताया, खुद को सेक्युलर बताते हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली का जंतर मंतर, सुबह के 4:40 जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोग आसपास का माहौल देखने के लिए निकलते हैं। देश के सबसे चर्चित स्टूडेंट प्रोटेस्ट में से एक था। अभिजीत दीपके और कोकरोच जनता पार्टी ने एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर सवाल उठाए। मांग थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की। मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना। रिपोर्ट के अनुसार 6 जून को दीपके ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लीड किया और कहा कि ये आंदोलन उन छात्रों की आवाज है जो सरकार के फैसले से नाराज हैं। बाद में उन्होंने 20 जून को बड़े प्रोटेस्ट की घोषणा करते हुए कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे। और बाद में सोनम वांगचुक जैसे पब्लिक फिगर ने हंगर स्ट्राइक शुरू की और अब रांची झारखंड 25 जुलाई से छात्र JPSC SSC को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर क्या इन छात्रों का मुद्दा नेशनल अटेंशन डिजर्व करता है? मेरी राय में बिल्कुल करता है, क्योंकि छात्र दिल्ली का हो या रांची का, उसका फ्यूचर एक ही चीज मांगता है, एक फेयर एग्जामिनेशन। अभिजीत दीपके जंतर मंतर में नेशनल गवर्नमेंट पर जब सवाल उठाए जा रहे थे, दीपके का मैसेज काफी एग्रेसिव था। उन्होंने पुलिस एक्शन पर भी सवाल उठाए। छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुई तब उन्होंने कहा कि उन्हें आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है। यानी जब केंद्र में बीजेपी की सरकार से सवाल था तो सवाल काफी सिंपल था, पर अब झारखंड है, यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है, तब उन्हें टाइफाइड हो गया। आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा रोज सुबह और शाम। वाह, क्या सेक्युलर पार्टी है।
और एक सेक्युलर आदमी इस प्रोटेस्ट में छूट रहा है, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी जी तो इतने सेक्युलर हो गए कि इस प्रोटेस्ट पर वीडियो ही नहीं बना पा रहे। वैसे तो मोदी विरोधी वीडियो बनाने के लिए महाशय के पास टाइम ही टाइम होता है, पर जब बात दूसरी सरकार की हो तो उनका मूड नहीं करता। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। एक बार सोचो, अगर बीजेपी की सरकार भी झारखंड में होती तो क्या अभिजीत दीप के ध्रुव राठी वही करते जो अभी कर रहे हैं? मेरी राय में अगर नीट पेपर लीक पर सवाल उठना जरूरी है तो झारखंड प्रोटेस्ट के लिए भी सवाल उठना उतना ही जरूरी है। अगर केंद्र सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना जरूरी है तो स्टेट गवर्नमेंट से भी अकाउंटेबिलिटी मांगना उतना ही जरूरी है। ये लोग तो हम छात्रों के मुद्दे को भी पॉलिटिकल कैंप्स में बांट चुके हैं। अगर बीजेपी की सरकार है तो प्रोटेस्ट इक्वल टू डेमोक्रेसी, अगर कांग्रेस जेएमएम की सरकार है तो प्रोटेस्ट इक्वल टू पॉलिटिक्स। अगर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो तो यूथ रिवॉल्यूशन, पर अगर किसी ओपोजिशन रूल स्टेट में प्रोटेस्ट हो तो लोकल पॉलिटिकल कंस्पायरेसी। यही आजकल की पॉलिटिक्स बन चुकी है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दोषी नहीं ठहरा रहा, क्योंकि ये बीमारी लगभग हर पॉलिटिकल इकोसिस्टम में है। सत्ता में अगर बीजेपी हो तो बीजेपी समर्थक अपने नेताओं की गलतियों को डिफेंड करेंगे। अगर किसी स्टेट में ओपोजिशन गवर्नमेंट हो तो उसके समर्थक नेताओं की गलतियों को डिफेंड करेंगे। पर यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि छात्र ना बीजेपी के होते हैं, ना कांग्रेस के, ना जेएमएम के, ना किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के। छात्र देश के होते हैं और ये एग्जाम्स भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर नहीं होता। पेपर लीक ये नहीं पूछता कि तुम बीजेपी के समर्थक हो या कांग्रेस के। करप्शन ये नहीं पूछता कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का है। एक युवा ये नहीं पूछता कि दिल्ली में कौन सी सरकार है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत। इस पर सवाल करने से अच्छा हमें सवाल करना चाहिए, क्या हम छात्रों के साथ हैं या फिर उस समय हम छात्रों के साथ खड़े होते हैं जब उनका आंदोलन हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग से मैच करता है तो हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। अगर कोई छात्र किसी ओपोजिशन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो हमें ये भी सुनना चाहिए। अगर कोई छात्र बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो हमें वो भी सुनाई देनी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर जैसे ध्रुव राठी सिर्फ बीजेपी सरकार की गलतियां दिखाता है तो क्या इसका मतलब बीजेपी सरकार की हर चीज गलत है? नहीं। और अगर कोई क्रिएटर सिर्फ ओपोजिशन की गलतियां दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओपोजिशन की हर चीज गलत है। समस्या तब शुरू होती है जब हम असली मुद्दे से भटक कर तेरी पार्टी मेरी पार्टी करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। आज आपके सामने हजारों वीडियोस हैं। एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप पसंद करते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप बीजेपी को पसंद करते हो तो आपको बीजेपी के साइड में कंटेंट मिलेगा। अगर आप दूसरी पार्टी को समर्थन करते हो, दूसरी पार्टी के साइड में आपको कंटेंट मिलेगा। किसी भी आंदोलन को पॉलिटिकल कलर से नहीं बल्कि फैक्ट्स के साथ जज करो। अगर छात्रों की मांग जायज है तो सपोर्ट करो, और अगर उनकी मांग में कुछ गलत है तो उसे भी बताओ। अगर सरकार ने गलत कदम उठाया है तो उनसे सवाल पूछो, और अगर सही किया तो तारीफ करो। किसी क्रिएटर को सिर्फ इसलिए सही मत मानो क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से मैच करती है, और किसी को गलत इसलिए मत मानो क्योंकि वह आपकी पसंदीदा पार्टी की बुराई करता है। उनसे क्वेश्चन करो, मुझे भी क्वेश्चन करो। न्यूज़ चैनल, पॉलिटिकल पार्टी, सबसे क्वेश्चन करो, और सबसे जरूरी अपने बायस को भी क्वेश्चन करो। धन्यवाद।